Let's start. Be careful. Okay. Today our topic is algebraic expansion. Okay. ठीक है? Yes sir. algebraic तो algebraic एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जीरो लेवल से। लेवल जो होगा इस क्लास, ठीक है, यहाँ से जिसको algebraic एक्सपेंशन जो क्लास 6 में बच्चे नहीं पढ़ा है, 7th में 8th में नहीं पढ़ पाए, 9th में भी algebraic एक्सपेंशन के पोर्शंस हैं जो बच्चे समझ नहीं पाए, उनके लिए बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट है और यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। algebraic एक्सपेंशन ये है क्या, इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में जो हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, तो algebraic एक्सपेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बनी होती है algebraic एक्सपेंशन। कौन कौन से वर्ड से, ध्यान से समझेंगे। एक होता है कांस्टेंट, क्या होता है? कांस्टेंट। दूसरा जो होता है वेरिएबल। ठीक है, algebraic एक्सपेंशन दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड कांस्टेंट को इसको हिंदी में बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? चर। अब ये क्या होते हैं? जिसकी क्या होती है? वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है? वैल्यू फिक्स होती है। तो वैल्यू फिक्स मींस क्या? जैसे इसको काउंटिंग करोगे आपके कितने हैं? कितने पेन है? हाउ मेनी पेन? टू। कितने पेन है इसमें? दो, है ना? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब इसको मैंने रख दिया। अब मैंने बोला कि मैंने बोल दिया मेरे हैंड में जो पेन है, कितनी पेन है? एक्स। कितनी? एक्स। मैंने बोल दिया नहीं, वाई पेन है, जेड पेन है, एम पेन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंटली हम इसको गेस नहीं कर पाएंगे इसमें एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल वैल्यू हमें क्या पता नहीं हो पाएगी, यानी कि इसमें जो वैल्यू है क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वो चीजें क्या होती है? वेरिएबल होते हैं। इस वेरिएबल में क्या चीजें आती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब समझेंगे। पहले एग्जांपल समझो। ठीक है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज होती है? मैंने बता दिया क्या, ये मार्कर कितना है? 1 सिंगल है, 1। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मींस की जो 1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी? वैल्यू 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी किसके इक्वल रहेगी? 1 के ही इक्वल रहेगी। यस या नो? यस। अब मैं लिखूं 1 इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा? नॉट होगा, है ना? इसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, साथ में नोट करते चलो आप। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखोगे, those numbers which have fixed value is known as constant. एग्जाम्पल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नोट कर सकते हो ना। एग्जाम्पल 1, 5, 100, 200 etc. ओके, अब आते हैं वेरिएबल पे। किस पे? वेरिएबल पे। तो वेरिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? those number which have not fixed value is known as variable. एग्जाम्पल समझेंगे। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं लेटर्स। इसमें क्या आते हैं? लेटर मीन्स
एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी वो किसी की भी लेटर्स आ जाएंगे, किसी भी का भी वो क्या रहेंगे, वेरिएबल नंबर है। क्या नंबर रहेंगे, वेरिएबल। तो ये बताओ कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजें समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, आगे चलो। इरेज करके इसको नोट हो गया, बोलो यस सर। किसी को कोई डाउट है पूछो, हैव यू एनी डाउट्स? पहले वाले प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं क्या कि मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यस या नो? यस। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में। अब इसी मैथमेटिक्स में हम क्या ऐड सीखेंगे, सबट्रैक्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे, डिवाइड सीखेंगे। जो अलजेब्रिक में इसके अलावा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे इजी इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है, बस समझते चलो साथ में। तो इसमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं अब उसको समझते चलना है क्या क्या चीजें होते हैं, ठीक है। 5 कितना है, 5, ये क्या है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप लोग बताओगे कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। जो वेरिएबल है उसको बताओगे कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। 5 क्या है, x y t m o क वेरिएबल, ज्ञान क्लियर हो गया। ये सब क्या है, वेरिएबल। अब ये 10 कितना है, क्या है, कांस्टेंट। 100 1000 क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो वेरिएबल और कांस्टेंट पहचान जाओगे, आगे चलें। अब इसका कैलकुलेशन सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इसका क्या होगा अब समझें। सबसे पहले क्या सीखेंगे, ऐड। इस अलजेब्रिक एक्सपेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या सीखेंगे, ऐड। ऐड से सीखने से पहले कुछ हमारे टर्म्स होंगे, क्या होंगे, टर्म होंगे, है ना, क्या होंगे, टर्म्स होंगे, ठीक है। उस टर्म पे समझेंगे कि क्या हो। तो कांस्टेंट को और वेरिएबल को जब हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, तो एक वर्ड निकल कर क्या आता है, पोलिनोमियल्स। क्या निकल के आता है, पोलिनोमियल्स। बात समझ पाई नहीं, किसका होगा, कांस्टेंट होगा और वेरिएबल, तो क्या होगा, पोलिनोमियल्स। क्या होगा, समझ में आई बात। कांस्टेंट वेरिएबल वो क्या मिलेंगे, पोलिनोमियल्स। क्या मिलेंगे, पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स की एक डिमांड होती है, ये कहता है क्या कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके बाद वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल। और कांस्टेंट वेरिएबल की जो पावर होगी वो पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मैंने पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। जो भूल चुके हो तो फिर से एक बार होल नंबर को नोट करके लिख लेना, जैसे मैं बताता हूं कि इस तरह से साइड में नोट करके लिखते चलो, वो रिवीजन के काम आ जाएंगे, है ना, होल नंबर, ठीक है। 0 to इंफिनिट कैसा, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज नोन एज होल नंबर। क्लियर है। तो यहां पे क्या पोलिनोमियल्स में क्या चीजें होगी, कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर्स की क्या, होल नंबर, ठीक है। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते
क्या होगा? एग्जाम्पल पोलिनोमियल्स का इस साइड में 5x के पावर 10 11 कुछ भी लिख सकते हो, यस या नो? पोलिनोमियल समझ गए? पोलिनोमियल्स के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी? कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, होल नंबर। पावर क्या रहेगी उसकी? क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आगे चलें? यस सर। पोलिनोमियल समझ गए? पोलिनोमियल्स के पास क्या होगा? कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर जो इन दोनों की होगी क्या होगी? होल नंबर होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। होल नंबर क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज नोन एज होल नंबर। ठीक है, अब इसको इरेज करें। नोट हो गया? चलो आगे। यहां पे किसी को कोई डाउट है? अगर ये चीजें समझ नहीं आई तो अलजेब्रिक एक्सपेंशन आपको समझ नहीं आ पाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? तो अब समझते हैं इसको। इसका कैलकुलेशन कैसे करें? इस पोलिनोमियल से थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया गया। क्या कर लिया गया? दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। ध्यान समझना इस अलजेब्रिक एक्सपेंशन का स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक एक्सपेंशन में क्या होगा? कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? इसमें क्या होगा? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। तो पोलिनोमियल्स दो पार्ट में एक होता है क्या? अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर और अकॉर्डिंग टू टर्म। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं पोलिनोमियल्स, अकॉर्डिंग टू पावर और अकॉर्डिंग टू टर्म। क्लियर हुआ? पोलिनोमियल्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू पावर एंड अकॉर्डिंग टू टर्म। अब ये क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू पावर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टर्म क्या होता है? जो टर्म से चलेंगे तो उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसको समझेंगे कि 3 पार्ट्स क्या क्या है। एक वर्ड आ गया क्या? मोनोमियल्स। क्या आ गया? मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स। इसमें क्या आएगा? सिर्फ वन टर्म रहेगा। क्या आएगा? सिर्फ वन टर्म। जैसे मैंने लिख दिया 3x। क्या लिख दिया? 3x। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो भी कितना होगा? 3x हो गया एक ही टर्म में, यानी कि ये प्लस और माइनस से इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक टर्म है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? जिसमें सिर्फ सिंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। इसमें दो टर्म बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? दो टर्म हो जाएंगे, उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसमें क्या हो जाएगा? 3x प्लस क्या हो गया? y हो गया। बात समझ पाएंगे? अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, नोट करो। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। पोलिनोमियल्स 2 टाइप में होंगे, अकॉर्डिंग टू पावर और अकॉर्डिंग टू टर्म। नोट करो, स्टार्ट। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स समझ आ गया? 3x प्लस y। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है इसका होता है ट्रिनोमियल्स। क्या होता है? ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स में क्या हो जाएंगे? 3x प्लस y प्लस z। क्लियर हो गया? इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब ऐसे में बोल देना क्या? मैंने लिख दिया क्या? 3xy। बताओ ये बाइनोमियल की मोनोमियल्स है? नहीं, मोनोमियल्स है। इसको इसे वेरिएबल से मतलब नहीं, चाहे जितने वेरिएबल से, इसको टर्म से मतलब है। क्या?
बायनोमियल्स, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं दूसरा, 3x प्लस 4x, बताओ ये मोनोमियल या बायनोमियल्स? नहीं, ये बायनोमियल्स नहीं, यही गलती करते हैं, इसी चीज को समझना है। इसलिए मैं बताया पहले ही, जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक एक क्वालिटी से हम समझते चले कि जहां पे गलती होती है तो ये गलती कैसे नहीं करेंगे। ये 3x और ये 4x, अब जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x। ये क्या बना, मोनोमियल्स। क्या बना, सिर्फ एक ही टर्म है ना। इस टर्म को कौन डिफाइन करेगा, नेगेटिव नंबर्स या तो पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, इट्स डिफाइन द टर्म। मोनोमियल्स, बायनोमियल्स आर ट्रिनोमियल्स। It is clear? Your next example is here. We have it here 4y plus 4x plus y। अगर 4y और 4x plus y को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया तो बताओ इसको ऐड कर पाएंगे आपस में? नहीं। तो जब ऐड और सबट्रैक्ट बताओ तो ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अभी तक यही समझ लो, 4x और y आपस में ऐड नहीं होंगे, ये तो दो टर्म बन गए। कितने टर्म बन गए, टू टर्म्स बन गए, वन टर्म ये और वन टर्म ये। जब ये टू टर्म्स बन गए, ये क्या हो गया, बायनोमियल्स। क्या होगा, बायनोमियल्स। इसी तरह से इसमें यहाँ लिख दो कि थ्री टर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ट्रिनोमियल्स। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझते हैं इस टर्म को, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्रिनोमियल्स। अब अकॉर्डिंग टू पावर समझते हैं। क्या समझते हैं, अकॉर्डिंग टू पावर। तो पावर के अकॉर्डिंग क्या होता है समझना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको भी थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पावर के अकॉर्डिंग ये हो चलते। अब इससे ज्यादा टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है, या तो बाय ट्रिनोमियल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट बोलोगे लीनियर, लीनियर मोनोमियल्स, ठीक है। क्या बोला गया, लीनियर मोनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें देखेंगे किसके अकॉर्डिंग है ये, ध्यान रखिएगा, किसके अकॉर्डिंग है ये, पावर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, पावर। पावर के अकॉर्डिंग है तो लीनियर मोनोमियल्स तब होगा जिसकी पावर सिर्फ कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। तो 1 में अगर x के पावर 1 लिखो या तो ना लिखो, 1 हमेशा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर। क्या हो गया, लीनियर। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दिया, 10x 12x 13y z m, इस सभी की पावर कितने हैं, 1। कितने हैं, 1। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। क्लियर है। किसके जो सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक, क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या चीजें होंगी, जिसमें पावर क्या होगी, जिसमें 2 पावर होगी। जिसकी पावर कितनी होगी, 2। जिसकी पावर कितनी होगी, 2। जिसकी पावर 2 होगी उसको सीधा सा नाम दे देंगे, क्या, क्वाड्रेटिक। क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक। कुछ भी नहीं सोचना है, जिसका पावर कितना हो गया, 2 हो गया, उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जिसका पावर 1 हो गया उसको लीनियर बोलेंगे। तो इसका पावर कितना होगा, एग्जांपल लिख सकते हो क्या, 10x के पावर 2, 12x के पावर 2, 13y z m के पावर 2, ठीक है। ये सब क्या इसके एग्जांपल है क्वाड्रेटिक के। इसके अब इसका जो थर्ड पार्ट आता है, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्या, क्यूबिक। तो क्यूबिक से ऐसे समझ आ रहा है, क्यूबिक से क्या समझ आ रहा है, ऐसे समझ आ रहा है क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। कितनी, 3। 10x की पावर 3, 12x की पावर 3, 13x की पावर 3। ये सब क्या है, क्यूबिक है। क्या है, ये सब क्या है, क्यूबिक। तो क्या समझ पाए, अलजेब्रिक एक्सपेंशन दी है। बेसिक क्लास है, कौन सी क्लास है, बेसिक क्लास है। अभी केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो बेसिक में कहीं से भी कोई दिक्कत आई
कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर क्या बनाते हैं? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, कांस्टेंट वेरिएबल पावर क्या रहता है उसका? होल नंबर। अकॉर्डिंग टू पावर पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया तो क्या मिला? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बोलते रहो साथ में, भूल जाओगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू टर्म, कौन सा? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ठीक है? इसमें मोनोमियल्स में टर्म कितने रहेंगे? 1, बाइनोमियल्स में टर्म 2, ट्रिनोमियल्स में टर्म 3, क्वाड्रेटिक लीनियर में पावर 1, क्वाड्रेटिक में पावर 2, क्यूबिक में पावर 3। इसी तरह से जब जिसकी पावर ज्यादा हो पाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो बाई क्यूबिक बोल देंगे। क्या लगा देंगे? बाई क्यूबिक, ठीक है? ये या तो उसको पोलिनोमियल्स बोल देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? एनी डाउट्स? आगे चले? इरेज करें इसको। नोट हो गया? नोट करो। यहाँ तक चीज समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अब इसी में जो टर्म की बात आ गई है, वर्ड इसमें मैंने बोला था क्या कि अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू पावर, है ना? तो टर्म, एक टर्म वर्ड आया है। क्या आया है? टर्म, ठीक है? इस टर्म को समझते हैं कि ये टर्म है क्या। तो टर्म के अकॉर्डिंग ध्यान से स्ट्रक्चर जो बताते चलो उसको समझते चलो। जो टर्म के अकॉर्डिंग होगा, है ना? टर्म में होता है पद। क्या होता है? पद, है ना? ये कितने पद में? तो टर्म के अकॉर्डिंग होता है 2 टाइप्स। इसको डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट से? 2 टाइप्स। एक इसको बोला गया लाइक टर्म, ठीक है? कौन सा? लाइक टर्म। ये लाइक नहीं जो तुम लोग मार्केट में गोलगप्पे लाइक कर लेते हो, ये लाइक नहीं, ठीक है ना? ये इसके इक्वल सिमिलरिटी की बात की जाती है। किसकी? सिमिलरिटी, है ना? तो उस लाइक की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। किसकी बात की जा रही है? सिमिलरिटी की, ठीक है? तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। क्लियर? समझ आया? देखो लाइक टर्म में क्या चीजें होती है और अनलाइक टर्म में क्या चीजें होती है, ठीक है? इन दोनों को डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने लिख दिया इसमें 3x, क्या लिख दिया? 3x। अब ये क्या हो गया? और मैंने लिख दिया 4x, ठीक है? और मैंने लिख दिया क्या? 15x। ये 3 टर्म्स हो गए। या तो मैंने इसकी पावर लिख दिया, ठीक है? 103y पावर 2, ठीक है? समझ आया? तो इसमें जो नंबर्स अभी समझिए थोड़ा सही, ऐसे अभी ये लाइक टर्म को एक मैंने ऐसे नंबर लिख दिया, ठीक है? 3x, 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ठीक है? 5y पावर 2, 10z पावर 6, ठीक है? इस तरह से एक नंबर हो गया। क्या हो गया? नंबर्स हो गए 30x, ठीक है? तो अब इसमें क्या चीज है ये देखना है कि वेरिएबल किसका? सेम वेरिएबल है। क्या है? सेम वेरिएबल है। मींस जो इसके लेटर्स किसको चेक करना है? पहले लेटर्स को चेक करना है। किसका लेटर क्या है? इक्वल है ना? तो इसमें देखो इसका लेटर क्या है? x है। क्या है? x। क्या है? x। x और कहीं पे देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है ना? तो लाइक टर्म वही होगा जिसकी पावर भी क्या होगी? x हो। x पावर नहीं, पावर भी क्या होगी? उसकी सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। जिसकी इक्वल पावर होगी। क्या होगी? इक्वल पावर होगी, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल आता है क्या? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो उसी तरह से जो लाइफ टर्म में सेम जो चीजें रहेगी, बराबर की चीजें रहेगी, उसको तो देखो केवल वेरिएबल को मैं इसमें मैच करना है। तो x इसमें दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है? x। तो ये जिसमें क्या हो जाएगा? लाइफ टर्म हो जाएगा। तो 3x और 30x ये क्या हो गए? लाइक। क्या कौन से टर्म हो गए? लाइक टर्म। अब पावर इसमें देखो x के पावर कितने हैं? 2,
पावर कितने हैं 2, यानी कि लाइक इसमें लाइक टर्म कौन से हो गए 4x के पावर 2 और 5x के पावर 2, ये दोनों लाइक टर्म होंगे। इसमें लाइक टर्म बताओ, ये लाइक टर्म है नहीं, ये लाइक टर्म है नहीं, पावर 6 है, ये तो लाइक टर्म था। तो ये जो इसके पावर्स नहीं मिले वो क्या नहीं अनलाइक टर्म। तो अब जैसे मैंने अनलाइक लिख दिया, इसका 16 कर दिया, इसको ये कर दिया, इस पे 12 कर दिया, इससे सारे के पावर इसको 100 कर दिया, तो सारे पावर डिफरेंट हो गए ना, कई इक्वल नहीं होने तो क्या होंगे अनलाइक टर्म होंगे। कौन से टर्म होंगे अनलाइक। बताओ किसी को कोई दिक्कत नो सर। मींस जैसे बिस्किट दोनों है क्या बिस्किट्स, अब जैसे कंपनी का नाम चेंज कर दिए है ना, तो रहेंगे बिस्किट ही, लेकिन कंपनी उसकी चेंज हो गई ना, तो उसी तरह से बिस्किट यानी जो पावर रहेगा, जैसे बिस्किट का कंपनी चेंज हो गई है ना, लेकिन है तो बिस्किट ही, उसी तरह से टर्म ही रहेगा, उसके वेरिएबल को चेंज कर दिए है ना, इसको वेरिएबल को चेंज कर दिए तो डिफरेंट हो गया, क्या होगा डिफरेंट होगा, तो जो डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज, कंपनी चेंज, बिस्किट का नाम चेंज, उसी तरह से इसका वेरिएबल चेंज, इसका टर्म चेंज, तो क्या हो जाएगा लाइक हो जाएगा, और जो चेंज कंपेयर से नहीं करेंगे उसकी इक्वल ही रहेगा, वो क्या हो जाएगा अनलाइक हो जाएगा। तो लाइक और अनलाइक दोनों समझ में आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत नो सर। है ना, ये अनलाइक हो गया और ये क्या हो गया लाइक हो गया। क्लियर, आगे चले बताओ इरेज करें इसको। यस सर। अब इसी में दो चीज और समझ लेना है, यही में समझ लो ठीक है। अब जो हम बात कर इसको क्या पावर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पावर, तो पावर को एक नाम दिया जाता है ठीक है, पावर को क्या दिया जाता है एक नाम दिया जाता है, समझे। तो पावर किसके पास होगी, जैसे तुम लोग के पास क्या अभी पढ़ रहे और ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारे पास क्या है डिग्री आ जाएगी, क्या मिलेगी डिग्री मिलेगी, उस डिग्री में क्या रहेगी पावर, तो पावर से हमेशा याद रखना पावर क्या होती है डिग्री होती है, क्या होती है डिग्री। तो पावर को हम एक डिग्री के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं डिग्री के नाम से, किसके नाम से जानते हैं डिग्री, डिग्री ठीक है। तो इस डिग्री को कैसे समझते हैं, तो इसमें बहुत कुछ नहीं सोचना है, जो लॉन्गेस्ट पावर होती है क्या होती है लॉन्गेस्ट पावर ऑफ द डिग्री, जो लॉन्गेस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, समझे। जो हाईएस्ट पावर होती है क्या होती है हाईएस्ट पावर, तो बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 6 है ना। अगर मैं 3x पावर 6 और 3z लिख दिया तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है 6 है ना। यस। तो अगर मैं पूछ लूं कि इसमें से डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या बताओगे इसका टर्म का 6, डिग्री क्या हो जाएगी 6, कोई दिक्कत। इसी तरह से मैंने तो 12x y पावर 19 y पावर 6 12x y पावर 10 12, इसमें डिफरेंट वैल्यू भी आ सकती है ठीक है। तो इसमें क्या होंगे बताओ, अब डिग्री में पूछ लो कि इसमें डिग्री क्या होगा तो कितना बताओगे 90, डिग्री कितनी हो जाएगी 90, जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी डिग्री होगी। तो बताओ समझ गए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। इसके बाद डिग्री समझ गए, क्या समझ गए डिग्री, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, लाइक जो सिमिलर रहेगी इक्वल रहेगी ठीक है, क्या वेरिएबल, अनलाइक जो डिफरेंट रहेगी। इसके बाद एक वर्ड आता है कोफिशिएंट, क्या आता है कोफिशिएंट। इसके बाद मैं चलूंगा कैलकुलेशन पे ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो अब समझ लो कोफिशिएंट क्या होता है, क्या होता है कोफिशिएंट, किसकी बात कर रहे हैं कोफिशिएंट है ना। किसी को कोई डाउट यस सर, बेहतर समझ आ रहा है। जो कोफिशिएंट होता है ये चीजें क्या होती है, कोफिशिएंट को ठीक है कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन कोफिशिएंट ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कोई नंबर 5x
y, ठीक है, कितना लिखा हूं 5x y। अगर मैं इसमें पूछ लूं कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें किसका कोफिशिएंट पूछा, x का, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ। अब देखो जैसे कभी सुने हो ना लोहा लोहा को काटता है, सुने हो कि नहीं बताओ, तो बस इसमें कोफिशिएंट को काट देता है, किसको, बहुत इजी तरीका है, कोफिशिएंट को काट देगा, समझ गए। तो कुछ नहीं करना, उस नंबर को लिख दो जिसका पूछा जाए, जिसका पूछा जाए उसी नंबर को क्या कर दो, नीचे लिख दो और उसको कैंसिल आउट कर दो, तो बचा क्या बताओ 5। बात समझ में कि नहीं, 5 पर क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब इससे क्या होगा कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है क्या, कि जो इसके सामने मल्टीपल होता है, क्या मल्टीपल होता है, तो इसका सामने तो क्या है 5 मल्टीपल है, क्या मल्टीपल है 5, तो क्या ये y मल्टीपल नहीं है, ये भी तो मल्टीपल है। तो मल्टीपल नंबर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसी को उस नंबर से क्या कर, पूरे नंबर से कैंसिल आउट करा दो, जो बच जाएगा उसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। तो 5y क्या बन जाएगी, इसकी कोफिशिएंट बन जाएगी, ठीक है, समझ आई बात। अब समझो इसमें अगर मैं पूछ लूं -3xy 4x², ठीक है, z, तो इसमें बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या होगा x का कोफिशिएंट, x, हाँ x का x का अभी क्लियर से समझो, देखो इसका इसमें x कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट पूछा किसका क्या, x का, किसका पूछा क्या, x का। अब उसको चेक करो कि किस टर्म में x है, तो x इस टर्म में, किस टर्म में, इस टर्म में, क्लियर है, इस टर्म में क्या है x है। इस टर्म को साइड कुछ भी नहीं समझना, इस टर्म को क्या कर लो साइड कर लो, xy हो गया, कोई दिक्कत, बस उसी टर्म को उसी से क्या करा दो, जिसका पूछा है उसी से कैंसिल कर दो, तो बचा क्या -3y। बताओ अब बात समझ आई, ये क्या बन गया कोफिशिएंट, कोई दिक्कत। अब इसको बताओ, अगर मैंने इसको कर दिया 30, ठीक है, अब मैंने पूछ लिया इसमें बताओ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या बताओगे, बताओ x² का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, -30xy। इस टर्म को डिफाइन मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ टर्म को ही उठाना है, तो -x² किसके साथ जुड़ा है, -4 के साथ, तो -4 लिख लो, x² से किसका पूछा गया, x² का, x² से x² कैंसिल, तो बचा क्या -4, तो कोफिशिएंट कितना बना -4। क्लियर है, कोई डाउट बताओ, अभी भी कोई डाउट है, एक और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की सेशन अभी क्या है, इंट्रोडक्शन की क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये बताओ समझ आया कि नहीं, आया है, सही आ रहा है जी, यस सर, भूल जाओ तो चीज को दे। अब हम चलते हैं कुछ टर्म की ओर, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सपेंशन का पहले स्टार्ट क्या करें, प्लस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें क्या, प्लस, क्या स्टार्ट करें प्लस। तो कैसे कैसे प्लस हम करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक क्वेश्चन पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन ना होना कि क्या होता है, बेसिक में मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है, कोई डाउट फेस नहीं आएगी, ठीक है। अब मैंने इधर लिख दिया कांस्टेंट नंबर 5 50, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद मैंने लिख दिया प्लस, वेरिएबल ऊपर ले लिया y,
क्या लेंगे y, ध्यान दो इधर, ठीक है। 15 और y इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। 15 प्लस क्या हो जाएगा y ही हो जाएगा। अब कैसे क्यों, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि ऐड कैसे करेंगे किसी भी कैलकुलेशन का। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या, अगर कोई लीनियर है तो लीनियर से ही ऐड होगा, कोई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से ही ऐड होगा, कोई क्यूबिक है तो क्यूबिक से ही ऐड होगा। ये बात समझ पाए। दूसरी बात, अगर वेरिएबल सेम है, ठीक है, ठीक है, वेरिएबल क्या है सेम, अगर उसके समान है ना, वेरिएबल क्या है उसी के लाइक टर्म का है, ठीक है, तो कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगा। मींस अगर y दिख गया, ठीक है, y दिख गया तो इसमें कैलकुलेशन होंगे। क्लियर। अगर मैंने लिख दिया इसके पावर, अब इसमें देखो लीनियर क्वाड्रेटिक बताया हूं, लीनियर क्वाड्रेटिक समझ गए ना, बताओ ये क्या है क्वाड्रेटिक, ये क्या है लीनियर, तो इनका कैलकुलेशन होगा नहीं। लीनियर के लिए लीनियर की रिक्वायर्ड होनी चाहिए, वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल वही होना चाहिए, लाइक टर्म में होना चाहिए। क्लियर। तो बताओ और कांस्टेंट वेरिएबल आपस में ऐड नहीं होंगे। वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सपेंशन में किसी भी कैलकुलेशन में प्लस और माइनस के कैलकुलेशन में हमेशा रिक्वायर्ड होगा, ऑलवेज रिक्वायर्ड द वेरिएबल नंबर्स देन विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। हमेशा किसको कैलकुलेट करेंगे, तब हम उसी को कैलकुलेट कर पाएंगे जब दोनों साइड में, हर एक साइड में आप वेरिएबल नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया x, क्या लिख दिया x, तो कितना हो गया 15x, कितना होगा तो 15x प्लस y, इसका कैलकुलेशन हो पाएगा नहीं। अब ये समझो कैसे, अब बताओ मेरे हैंड में क्या है, डस्टर, ये क्या है मार्कर है, ठीक है। कितने डस्टर है, कितने मार्कर है, तो डस्टर को मैंने d से रिप्रेजेंट कर दिया और प्लस मार्कर को m से रिप्रेजेंट कर दिया, यही तो हुआ। अब इसको तो ऐसे तो नहीं बोल सकते, पहले क्या है डस्टर ही, अगर मैंने इसकी संख्या बढ़ा दी डस्टर की तो कितने डस्टर, अगर सपोज करो एक डस्टर मैंने और ले लिया, कितने डस्टर हो जाएंगे 2 डस्टर ही बोलोगे ना, और इसमें मैंने 5 मार्कर और ले लिया, कितने बोलोगे 5 मार्कर, 2 डस्टर 5 मार्कर, 2 डस्टर 5 मार्कर। क्लियर। अब मेरे हैंड में देखो कि मेरे पास 2 मार्कर है, फिर से मैं और 2 मार्कर ले लिया, कितने मार्कर 2 मार्कर और ले लिए, फिर मैंने 5 मार्कर ले लिया, बताओ ठीक है। कितने मार्कर पहले 2, फिर कितने लिया 2, फिर कितने 5, अब मैं पूछूंगा कितने टोटल मार्कर हैं मेरे 9, तो क्या इस कांस्टेंट को ऐड कर दोगे, yes sir 9, तो 9 क्या बोलोगे मार्कर, ऐसा तो नहीं ना बोलने लगोगे 9 मार्कर 9 मार्कर मार्कर मार्कर, है ना, बात नहीं कर रहा है, समझ गए 9 मार्कर, ठीक है, समझ आया बात। इसी तरह से समझ में कि ये जो डिफरेंट वेरिएबल रहेंगे तो उनका कैलकुलेशन नहीं होगा, इसका मतलब कि 2d प्लस क्या 5m वैल्यूज है। ये बात समझ पाए कि नहीं, कैलकुलेशन समझ आ रही है नहीं। अब तुम लोग बताओ कि इसमें कैलकुलेशन क्या है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 13x प्लस 16y प्लस 2x प्लस 5y, इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए, बताइए क्या होगा इसका। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कैलकुलेशन करने का डायरेक्ट भी कर सकते हो, या तो इसको नहीं आ रहा है कैसे करोगे,
लाइक टर्म में हमेशा क्वेश्चन करने से पहले क्या उसको लाइक टर्म में लिखने का ट्राई करना है, ठीक है। तो ये 13x और ये क्या है zx प्लस क्या 2x, क्या है 2x प्लस 16y प्लस 5y, ये लाइक टर्म हो गए, दोनों इक्वल इक्वल हो गए। बताओ तो क्या होगा 13 और 2 15, वही मार्कर की बात आ गई है ना, 15x प्लस 16 और ये कितना 21y, ये हो गया आंसर। क्यों ऐड नहीं होगा, क्योंकि मार्कर मिस्टेक की बात आ गई, ठीक है। अगर मैं इसमें कहीं पे सपोज करो लास्ट में लिख देता m के पावर 2, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में लिख m के पावर 2 साथ में चलता रहता है m के पावर 2। क्लियर है। आज की क्लास यही तक संचालन किया जाए, फिनिश किया जाए। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही शेष, अगले दिन